हेलो एवरीवन। तो चलिएगा, आपका नया लेक्चर है 10.2 एक्सरसाइज, जो हमारा 10th सर्कल चैप्टर चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 3। दैट इज, इसमें हम कवर अप क्या क्या करेंगे वो चीज़ आप देख लो एक बार। उससे जो 2 लेक्चर्स में हमने चीज़ें कवर अप करी थी, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और साथ में कुछ थ्योरम थी जो मैंने आपको कराई थी। आई होप सभी को क्लियर होगा, सब चीज़ होगी होंगी। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूँ कि आपकी थ्योरम्स क्या थी। दोनों 2 थ्योरम्स थी। पहली थ्योरम आपके पास, कोई जो रेडियस होगी सर्कल की, वो टेंजेंट से हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करेगी। ऑलराइट, ये क्लियर था। ये आपकी थ्योरम थी 10.1, है ना। एक थ्योरम और थी हमारे पास 10.2 थ्योरम। वो क्या थी कि सर्कल के किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी भी एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, सर्कल उधर है यार, एक्सटर्नल पॉइंट मीन सर्कल के बाहर का पॉइंट है कोई, उस पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमेशा इनकी लेंथ सेम होती है। ये आपकी 2 थ्योरम्स थी। इसके अलावा आप नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बाकी चलो क्वेश्चन देखते हैं तभी। एक्सरसाइज तो वही चल रही है आपकी, क्वेश्चन नंबर 3। आज हमने इस लेक्चर में ध्यान देना है। तो मैं एनसीईआरटी उठा लेता हूँ अपनी, हमारे पास है यहाँ पर एनसीईआरटी, ठीक है। चलो, एनसीईआरटी में क्या बोला है, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी, 2 टेंजेंट के नाम है यहाँ पर, फ्रॉम अ पी पॉइंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ है और एक बी पॉइंट है जहां से टेंजेंट फॉर्म हो रहे हैं। अब मुझे एक बार बताओ, क्या सर्कल का जो ये सेंटर हो गया, बी पॉइंट सर्कल के अंदर होगा या सर्कल के बाहर होगा? बी जो पॉइंट है एक्सटर्नल होगा या इंटरनल होगा? यार अगर अंदर बी पॉइंट हो गया तो टेंजेंट कैसे बनाओगे भाई? टेंजेंट कैसे फॉर्म करोगे? टेंजेंट से टच होकर कैसे निकलेगा? बी पॉइंट कहीं बाहर की तरफ है, आउटसाइड में है, जहां से 2 टेंजेंट फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। ये उसने बोला है, इतना दिमाग लगा लेते हैं। उसने एक्सटर्नल वर्ड नहीं बोला इस बार, बट आप खुद समझ जाओ। इंक्लाइन टू ईच अदर, और दोनों टेंजेंट आपस में इंक्लाइंड होते हैं। इंक्लाइंड मतलब फॉर्म होते हैं। ये टेंजेंट ये फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, आपस में यहाँ फॉर्म हो रहे हैं, ये इंक्लाइंड हो रहे हैं। कितना ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं, इंक्लाइंड में कितना ज़्यादा उठ रहे हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। कितना है? एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये एंगल कितना है हमारे पास? 80 डिग्री है। क्लियर है चीज़ें? चलो, देन पी ओ ए इज इक्वल टू कितना होगा? पी ओ ए, अच्छा एक मिनट यार, इसके वो लिखना भूल गया मैं, टेंजेंट के नाम पी ए एंड पी बी। तो इसको मानते हैं पी ए। पी ए कहाँ हुआ यार? पी इधर होना चाहिए, इसका मतलब पी इधर होना चाहिए भाई। ध्यान दो ध्यान दो, पी ए एंड पी बी ऐसे बन पाएगा ना यार? बी पॉइंट नहीं था वो एक्सटर्नल जो पॉइंट है वो पी पॉइंट है। तो पी ए एंड पी बी ये 2 टेंजेंट्स हैं, ठीक है। यार इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। पूछा क्या आपसे? पी ओ ए, पी ओ एंड ए, ये ध्यान दो, ये जहां मैंने एक्स लिख दिया ना, आपसे ये पॉइंट आपको पूछा गया है। मैंने उससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको ये चीज़ बताई थी। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। एक क्वेश्चन और था सेकंड वाला, सेम ऐसे ही आया था वो भी। उसमें क्या करना है, ध्यान दो एक बार, ध्यान दो फटाफट। ये कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। और ध्यान दो, ये ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हैं? मैं यहाँ पर मार्कर ले लूँ एक और। दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हैं भाई? ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं। तो पक्की बात है कि अगर ये टोटल 40 था, 80 था, तो हाफ कितना होगा? 40 होगा। हाफ यार 40 होगा। एक तो रास्ता इसका ये है सॉल्व करने का, 2 रास्ते मिलेंगे आपको यहाँ सॉल्व करने के। अगेन फिर से वही, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल एंड एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल। 2 तरीके हैं, कोई से भी कर लो। पहला तरीका क्वाड्रिलेटरल वाला बताऊं क्या? क्वाड्रिलेटरल वाला ध्यान दो, अगर ये x है तो इधर भी x होगा, और दैट इज ये 90 है और उधर का पूरा 80 है, तो कितना आ गया? 90 प्लस ये 2x हो जाएंगे मिला के, x और x 2x, ध्यान देना, प्लस अगेन नीचे 90 है, प्लस उधर 80 और इज इक्वल टू 360 रखेंगे, यहाँ से आपको x मिल जाएगा। एक्स बहुत इजी है, लेकिन यार ये रास्ता ना करो, छोड़ो। एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल, ध्यान दो, एंगल ए प्लस एंगल ओ ये वाला प्लस एंगल पी इधर का, ये तीनों कितने हैं? ध्यान दो, मैं इस ट्राइंगल में बात कर रहा हूं। इससे ऊपर आप लोग को लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? इन ट्राइंगल ए ओ पी, ए ओ पी। इस वाले ट्राइंगल में, इस ऊपर वाले ट्राइंगल में ए ओ पी, तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ये बात समझ में आई या नहीं आई सबको? क्लियर है? बहुत ईजी है यार क्वेश्चन। तो
ए एंगल आपका 90 है, प्लस ये आपका एक्स हो गया, प्लस इधर का 40 होगा, इज इक्वल टू 180। तो 90 और 40 130, 130 इधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 50। यार बहुत ईजी था, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं इसको रब कर दूँ थोड़ा सा, चले भाई, रब कर दिया मैंने। और ध्यान दिया करो यार, मैं क्या करता हूँ देखो, वीडियो बनाते हुए वो चीज़ें को थोड़ा पॉज करके रब कर देता हूँ उसको। अगर आपका छूट जाए तो पीछे कर लिया करो और पॉज करके वीडियो को फिर देख लिया करो, है ना। मैं मौका देता हूँ वैसे नोट करने का, कर लिया करो आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 4 एंड 5 दोनों प्रूविंग वाले हैं, ये जो प्रूव करने हैं इस पर थोड़ा ध्यान देना। चले, तो 4 एंड 5 में क्या है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर, डायमीटर्स के एंड्स पे जो टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे, आगे क्या बोला है, ऑफ सर्कल आर इक्वल्स, वो दोनों इक्वल होंगे यार, सॉरी इक्वल नहीं पैरेलल है, पैरेलल सॉरी पैरेलल बोला है। अब कैसे होगा यार, एक सर्कल है, सर्कल के पास डायमीटर कितने होते हैं यार, बहुत डायमीटर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, ये सेंटर पॉइंट है तो डायमीटर बहुत ज़्यादा है, आप कोई भी डायमीटर मान लो। अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सपोज इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक दूसरे के पैरेलल है, ये बात प्रूव करनी है। इस पे ये डायमीटर मान के ये टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट ड्रॉ करो, तो काफ़ी सारे हो सकते हैं, इसके लिए कर लो, ये ऐसे में देखो। तो मेरे हिसाब से ध्यान दो, आपको वो डायग्राम चूज करना चाहिए जो ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक। तो आप क्या करने वाले, ध्यान दो इधर, एक सर्कल फॉर्म करके एक काम करो, डायमीटर कुछ ऐसे बनाओ यार, ऐसे बनाओ डायमीटर, ठीक है। ये डायमीटर फॉर्म कर लिया। अब ये डायमीटर फॉर्म होने के बाद आप देखेंगे कि इसमें जो एंड पॉइंट्स हैं उन पे आपको क्या करना है, एक टेंजेंट और एक टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हो गया, तो हमने ये प्रूव करना है, टेंजेंट का नाम दे दो पहले, ए बी सी एंड डी, और ये पी पॉइंट और ये आपका क्यू पॉइंट और ये आपका सेंटर ओ। ध्यान दो ये चीज़, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम वी हैव टू प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। ये है भाई क्वेश्चन, ध्यान दो, एनसीईआरटी में देख लो यार, अगर एनसीईआरटी में आप नहीं देख पा रहे हो तो मैंने डायग्राम यहाँ पर फॉर्म कर दिया, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है, तो प्रूव कैसे करें यार, बहुत सिंपल है। आप ध्यान दो, कभी भी किसी सपोज जैसे कि अब सीबीएसई की काफ़ी सारी वेबसाइट होती हैं या फिर ऐप होती हैं अलग अलग, उसमें सोल्यूशन देख लेते हैं, नेट पर सोल्यूशन देख लिया, वहाँ बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड मिलती हैं, वही स्टेटमेंट्स में बहुत ज़्यादा लिखा होगा, आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आने वाला यार, है ना। तो ध्यान दो, मैं बहुत ज़्यादा इजीली आपको समझा दूंगा, कोशिश करूंगा पूरा अच्छे से समझाने की। तो स्टेटमेंट ज़्यादा नहीं लिखने होते हैं इसमें, कुछ नहीं करना, ध्यान दो। अकॉर्डिंग टू, आपने फर्स्ट थ्योरम करी थी, अकॉर्डिंग टू 10.1 थ्योरम, एक थ्योरम करी थी आपने 10.1, उसमें क्या था कि जो रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, जो रेडियस है सर्कल का है वो हमेशा टेंजेंट से 90 डिग्री फॉर्म करता है ना। तो हमने ये बात लिख दी यार, 10.1 थ्योरम बोल तो दिया, स्टेटमेंट लिखने से क्या फायदा ज़्यादा, इतना लिख दिया ना आपने। तो आप क्या बोलेंगे कि ओ पी या पी ओ लिख दो, जो पी ओ जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ए बी का। ये बात समझ में आई या नहीं है भाई, 10.1 थ्योरम यही तो थी कि जो उसका रेडियस है वो हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता है, हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता है, ये बात समझ में आ गई। तो एक तो ये हो गया, एंड ऑल्सो एक चीज़ और होगी, ये भी तो रेडियस है भाई, ओ क्यू, जो ओ क्यू है ये भी रेडियस है, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री पे होगा, है ना। तो किसके, सी डी के, ये इसका पॉइंट नाम है टेंजेंट का सी डी। तो ये होगा ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी। इस परपेंडिकुलर, ये साइन ध्यान दो, ये साइन है परपेंडिकुलर, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ये बात सभी को पता होगी, बहुत अच्छी बात है। चलो तो ध्यान दो, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। यार एक बात बताओ, ये इसके 90 डिग्री पे है, ये इसके 90 डिग्री पे है, तो आपस में ये लाइनें कैसी होंगी, ये लाइनें कैसी होंगी, डेफिनेटली पैरेलल होंगी। बस आपने क्या लिख देना है यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों चीज़ से क्या पता लगा, ये भी इस पे परपेंडिकुलर है और इसी के सेम में ये भी इसके परपेंडिकुलर है। आप चाहो तो इस ओ क्यू को क्या बोल सकते हैं, ओ पी या पी ओ, एक ही तो बात है यार। जो पी ओ है इसको पूरा नाम दे सकते हैं पी क्यू, ये इज पी क्यू या पी ओ एक ही है, ओ क्यू या फिर पी क्यू पूरा एक ही तो है, ये खुद क्या है पी क्यू है, ये दोनों एक ही चीज़ है। ध्यान दो,
वही लाइन इसके परपेंडिकुलर, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, तो आपस में क्या होंगे, पैरेलल। और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है यार। अब क्या लिखेंगे, जस्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या कि ए बी पैरेलल टू सी डी और हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। बस इतना लिखना है यार इसमें, और ज्यादा कुछ नहीं लिखना आपने। ध्यान दो, नोट करो फटाफट, वीडियो पॉज कर लो और उसको लिखो। चलो भाई क्लियर है, अब मैंने कर दिया बोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी मैं यहां पर उठा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा करा दिया मैंने यार, 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर होगा दैट इज टेंजेंट की बात कर रहे हैं यार, टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर ही होता है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो ये सर्कल, सर्कल का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ होता है यार, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसका कुछ नाम भी दिया है इन्होंने, कुछ नहीं बोला इन्होंने। टू द टेंजेंट ऑफ टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे है तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ये चीज़ आपको गिवन है, उसने बोला है परपेंडिकुलर बोला है। परपेंडिकुलर मतलब क्या है, 90 डिग्री आपको गिवन है। डन, ये चीज़ क्लियर हुई। 90 डिग्री आपको गिवन है और ये हमारे पास हो गया टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट के साथ साथ इसको कुछ नाम तो इन्होंने यार कुछ नहीं बोला, इन्होंने टेंजेंट का नाम यहाँ पर लिख लो आप अपनी तरफ से, ए बी, और ये पॉइंट पी, और आपका हो गया ये पॉइंट एम। ध्यान दो मैं यहाँ पर एम पॉइंट क्यों ले रहा हूँ, बेसिकली सेंटर को, सर्कल के जो सेंटर है हमेशा ओ लेते हैं, ठीक। बट इस केस में एम मैंने क्यों लिया है, एम एन पी कुछ भी मान सकते हैं यार, पी तो हमने हो गया, पी और क्यू भी ले सकते हैं आप, ठीक है। पी क्यू, चलो क्यू मान लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, पी क्यू, ठीक है। पासेस थ्रू द सेंटर, इन्होंने बोला है कि ये जो लाइन है ये लाइन हमेशा सेंटर से पास होती है, तो ये कंफर्म नहीं है, यानी ये क्यू पॉइंट सेंटर है या नहीं है ये बात कंफर्म नहीं है। तो ऐसा करते हैं भाई, देखो क्वेश्चन अटपटा है यार मतलब जबरदस्ती क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन बनाया हुआ है। हमें पता है, क्या पता है कि जो ये लाइन होगी वो रेडियस होगी, दैट इज ये पक्का उसका सेंटर है और ये टेंजेंट है। बट उन्होंने बोला है कि अगर टेंजेंट, ये आपका टेंजेंट है, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर रखोगे तो वो परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर से निकल के जाएगा, वो जो परपेंडिकुलर नीचे से आएगा वो सेंटर से जाएगा सर्कल के। क्लियर है ये चीज़। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो सेंटर से होकर जा रही है। एक काम करो, गलत चीज़ रॉन्ग लेट कर लो, यहाँ पर एज्यूम कर लो। मैंने एक पॉइंट मान लिया ये वाला, इसको नाम दिया ओ का। मैंने बोला कि भाई ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ है यार। देखो जो चीज़ सही है वो दिखाई दे रही है तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को, वो खुद पॉइंट क्यू है वही सेंटर है, लेकिन नहीं, उन्होंने बोला सेंटर से निकल के जा रही है, प्रूफ करके दिखाओ यार। ये क्या तरीका हो गया है ना, जो आपका टेंजेंट है नीचे उससे अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ऑब्वियसली सेंटर से निकल के जाएगा, लेकिन प्रूव करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये स्पेशली इसी क्वेश्चन में यार ऐसा है, आपको गलत लेट करना पड़ेगा, जो रॉन्ग है वो उस चीज़ को एज्यूम कर लो कि ये हमारे पास क्या है, सेंटर है, ये हमारे पास क्या है, सेंटर है, ठीक है। चलो अब एक बात ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, चलो ये नंबर याद रहता तो ठीक है, अगर नंबर याद ना हो तो आप इतना भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर, इतना लिख दो। क्या था कि जो रेडियस होती है हमेशा वो रेडियस 90 डिग्री फॉर्म करती है, ठीक है। अब हमने ये लेट कर लिया था, ओ इज अ सेंटर, यहाँ लिख दो लेट ओ इज अ सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल, ठीक है। ये लाइन लिखने के बाद तब स्टार्ट करते हैं। चलो अब मुझे बताओ, अगर ये सेंटर है तो रेडियस कौन सी होगी, रेडियस क्या होगी, रेडियस ओपी होगी या नहीं होगी, ओपी क्या होगी, इसकी एक रेडियस होगी, डेफिनेटली ओपी रेडियस होने वाली है, ठीक है, अगर वो उसका सेंटर है तो, और हमने वही माना है, तो ओपी क्या होगी, उसकी रेडियस होगी, और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर फॉर्म करेगी है टेंजेंट से, करेगी या नहीं करेगी बताओ, ओपी हमेशा टेंजेंट से परपेंडिकुलर बनाएगी, दैट इज जो एंगल है ये ओ पी ए, ये जो एंगल दिखाई दे रहा है एंगल ओ पी ए, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, बिल्कुल होगा, है ना, ऐसा होगा या नहीं होगा, समझ में आ गई बात, ठीक है। बट हमें एक चीज गिवन भी है, ध्यान से देखो, हमें एक चीज गिवन है, बट गिवन है हमें एक चीज, क्या चीज, कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, उसने खुद बोला था कि टेंजेंट से
जो परपेंडिकुलर निकल के जाएगा, टेंजेंट से जो परपेंडिकुलर जाएगा वो सेंटर से पास होगा। तो जो सेंटर से पास होगा वो तो हमें प्रूव करना है, लेकिन जो टेंजेंट से परपेंडिकुलर जा रहा है ये चीज तो गिवन है ना, हमें उसने बता दिया है कि वो जो लाइन जा रही है वो परपेंडिकुलर जा रही है, दैट इज जो पी क्यू थी ये लाइन परपेंडिकुलर निकल के जा रही है, ये चीज हमें गिवन है। तो यानी क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्यू ओ पी ए, क्यू पी ए, ये क्यू पी ए, ये एंगल हमारे पास कितना है 90 डिग्री है, और ये चीज हमें गिवन है यार, ध्यान से देखो। और ये कहां से आई बात, ये थ्योरम ने बताई थी कि जो रेडियस होता है उसका वो हमेशा 90 डिग्री पे होता है टेंजेंट के साथ। ऑल राइट, डन। और ये चीज हमें गिवन है, समझ में आई या नहीं आई? अब ध्यान से देखो यार, ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस में क्या पता लगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन से एक बात कंफर्म होगी कि जो एंगल OPA है वो इज इक्वल टू है एंगल QPA के। ध्यान से देखो यार, ये भी 90 है और इधर का ये एंगल भी 90, दोनों एंगल्स 90 हैं, दैट इज ये सेम चीज है। और ये कब पॉसिबल है, जब आपका O, दैट इज ये जो O पॉइंट था, ये O पॉइंट कोइंसाइड होगा Q के, ठीक है, दैट इज ये तभी कंफर्म है कब, जब O पॉइंट इज कोइंसाइड टू Q, जब वो Q के कोइंसाइड होगा, मतलब O और Q उसके अंदर आ जाएंगे, वो O Q के अंदर आ जाएगा, वो पॉइंट पे होगा। यानी ये यहाँ पर नहीं है, ये जो O है, जो पॉइंट है, ये इसके कोइंसाइड है, यहाँ पर Q पे है ये पॉइंट यार। तो कंफर्म हो या नहीं हुआ कि जो परपेंडिकुलर है वो कहाँ से जाएगा, उसके सेंटर से जाएगा, क्योंकि O क्या है, सेंटर है उसका। डन, समझ में आया क्वेश्चन? बहुत ईजी था यार, ठीक है। अब लिख दो हैंस लगा के लिख दो, हैंस perpendicular to tangent passes through किसके, passes through the center के सेंटर से पास होके जाएगा वो। फिर से एक बार ध्यान दो, जिसको समझ में नहीं आया ध्यान दो, टेंजेंट है और उसका परपेंडिकुलर, टेंजेंट का परपेंडिकुलर गिवन था, दैट इज ये चीज गिवन थी कि जो OPA है 90 डिग्री है। डन। उसके बाद हमें एक थ्योरम पता लगी, हमने मान लिया था कि पॉइंट वो हाँ नहीं है, हमने साइड में मान लिया सेंटर को। अब सेंटर जहां भी होगा सेंटर से ही रेडियस बनेगी, और रेडियस हमेशा टेंजेंट से 90 डिग्री फॉर्म करता है, ये बात थ्योरम बोलती है, ध्यान दो। अब दोनों चीज इक्वल है तो दोनों को सेम रख दिया, और ऐसा पॉसिबल कब है, जब ये पॉइंट इधर कोइंसाइड कर जाएगा, यानी दोनों पॉइंट एक ही होंगे, क्यू पे होंगे दोनों, यानी ये क्यू पॉइंट पे O आ जाएगा। तो इसके बाद जस्ट कुछ नहीं करना, आपने लिख देना है कि जो उसका परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास होके जा रहा है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? फटाफट पॉज करो वीडियो को और नोट करो इतना, ठीक है, हो गया, समझ में आया? चलो, बाकी यार वीडियो में थोड़ा अभी टाइम है ना, मुझे कहीं जाना भी है, तो मैं ऐसा करूँगा, जितने इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हैं मैं एक बार ध्यान दे लेता हूँ। क्वेश्चन कितने यार इसमें, 6 क्वेश्चन तक हमने, 6 नहीं 5 क्वेश्चन तक हमने कर लिया। 6 और 7 क्वेश्चन यार सबसे ज़्यादा इजी है, बट मेरे पास अभी टाइम नहीं है। ऐसा करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है, कवर कर लेंगे हम। और बाकी आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो, 6-7 क्वेश्चन मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आप लोग बहुत इजीली कर लोगे, अगर आपने मेरे लेक्चर इतने यहाँ तक देख लिए हैं, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगा, 7-8 तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, और नीचे तक कितने क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, एक वीडियो और लगेगा इसमें यार, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। ठीक है सर, मेरा नाम है यार, केशव कुमार मेरा नाम है, और ये मैंने अपने नाम पे ही चैनल रखा हुआ है। केमिस्ट्री मैथ्स आगे लिखा है इसमें, तो केमिस्ट्री के लेक्चर भी जल्दी आएंगे। फिलहाल मैं थोड़ा सा जो मैथ्स पे फोकस कर रहा था, ठीक है, मिल ही जाएंगे आपको लेक्चर इसी चैनल पे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो यार, पसंद आए तो। और मेहनत तो काफ़ी आपको दिख रही है, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।